हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद गेट अनदर व्लॉग विदाउट एनी फर्दर अडू। So it's about 10:45 on the clock and legit मैं अभी अपने रूम से निकली हूँ and मतलब मैं I had freshened up and everything but I was just still lazing around in my room. I was mindlessly scrolling, listening to music. I was just in my room doing nothing. So अभी मैं बस निकली हूँ because parents stepped out. They had some work so they stepped out. तो मतलब जाने से पहले of course वो बता के जाते हैं ताकि मैं डोर लॉक करूँ and all that, you know, typical मम्मी पापा वाले talks. They don't realize कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ but still they'll be like ये यहाँ रखा है वो वहाँ रखा है, कुछ ज़रूरत हो तो ये बोलना ये करना and वगैरह वगैरह. सो उनका रहता है कुछ, मेरी मम्मा का एक स्केड्यूल या लिस्ट रहती है कि ये यहाँ रखा है वो वहाँ रखा है, कुछ ज़रूरत हो तो ले लेना, ये करना वो करना वगैरह वगैरह. सो एनीवे, सो उसी वजह से मैं रूम से बाहर निकली एंड देन नाउ आई थिंक सुबह से रूम में बैठने के कारण भी मतलब आई वाज फीलिंग ऑल द मोर लेजी. नाउ दैट आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ माय रूम, आई स्टूड इन द बालकनी, थोड़ी खुली हवा खाई तो और बेटर अच्छा लग रहा है अभी. सो इससे याद आता है कि मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं रूम में बैठे रहते हो, रूम में बैठे रहते हो, थोड़ा बाहर जाओ, खुली हवा खाओ, ताज़ी हवा खाओ, अच्छा लगेगा. एंड टुडे वाज लेजिट वन ऑफ दोज डेज कि जब मैं बालकनी में 10 मिनट्स जैसे खड़ी रही तो इट फेल्ट गुड, यू नो, फ्रेश एयर एंड यू नो द स्काई इज क्लियर. So anyway, I'm blabbering a lot now, but yeah, breakfast abhi tak hua nahi hai, kuch bhi nahi hua hai actually. I've not even had the warm water that I drink in the morning. Nothing. Legit just freshened up and मैं अपने room में घुस गई थी. तो चलिए अभी let's go figure out what to have for breakfast and अपना morning routine शुरू करते हैं. Very late for a morning routine, but it is what it is. Let's start. चलो जाते हैं किचन एंड बनाते हैं कुछ. चलो लेट्स सी कि फ्रिज में से हम क्या निकाल के खा सकते हैं फॉर ब्रेकफास्ट. ओह, देयर इज अ एवोकाडो, आधा एवोकाडो है. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव गुआकामोले. उसका कंडीशन में दिखाती हूँ. उसको मैंने क्लिंग रैप में नींबू लगा के रखा था but still it has gotten a little oxidized. What else? टमाटर, मिर्ची और लेमन, कोरिएंडर लीव्स. I guess इतना ही चाहिए. ब्रेड तो बाहर ही है. So let's get into making our breakfast. First things first, warm water. But उससे पहले ये सारी चीजों को लगाना पड़ेगा. इसका यहाँ पर है. ओके, पानी को चढ़ा देते हैं. लेट मी गेट द वाटर एंड वेसल एंड सामान जो मुझे कूटना है. होल्ड ऑन. चलो we let this boil.
It's done. This is ready. Cheers. Pigeons have created such a menace यहाँ पर. थोड़ा सा भी खिड़की खुला, मतलब ये बालकनी का डोर खुला रहता है ना, we just try to get in. Can you imagine? And balcony में हमेशा they are coming. मतलब वो एक दो pigeons हैं and you should learn their persistence, resilience. जितने भी टफ वर्ड्स है ना, जितने भी आप उनको उड़ा लो वो आते ही है. मतलब वो देखते हैं आप उड़ाओगे उनको तो उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे वो वेट करेंगे and then again they'll start coming. I think that's perseverance. So yeah, they are such birds that they never lose hope. And if you can see, that's an eagle घूमता रहता है. So yeah, train आ रही है. Let me show you. दिख रहा है? Wait. Chalo, we'll cut all the ingredients which is needed for the guacamole. मैंने ये सारे ingredients यहाँ रख लिए, आपको दिख नहीं रहा है. But let's start. For some reason ना मुझे guacamole बहुत ज़्यादा पसंद है. बहुत मतलब बहुत. I remember there was a trip once we had taken to office trip. I think it was Chicago or हम कहाँ जाते थे, मुझे वो जगह भी याद नहीं है. शैम्पेन करके एक जगह होती थी, शैम्पेन था या नॉट श्योर, बट वो जगह थी. तो वहाँ पर me and a friend of mine, we actually went to a Mexican restaurant for the Mexican food, guacamoles, nachos, and the beans dishes. उनका वो actually हम काम के लिए of course जाते थे, तो उनका उस दिन बहुत काम भी था. But she was like, let me finish my work and then we'll go. क्योंकि US में usually सारी दुकानें जल्दी बंद हो जाती है. मतलब even the restaurants they close by 9, and she was not able to finish. We said okay fine, we will go by 8ish max.
and she was like कि नहीं हो रहा है काम तो अभी तक खत्म नहीं हुआ but nevertheless let's go. And I remember it was freezing cold, it was like peak snow time था and इतनी बर्फ पड़ रही थी. हम एकदम से इतने लेयर जैकेट करके हमको फिर कैब नहीं मिल रही थी because it was like you know heavy snow and it was super cold, but somehow we made it to the restaurant and we really had fun. We had a very cute server. He was like very sweet and he entertained us like you know क्या order करना है क्या नहीं. हमने उस दिन बहुत मस्ती की थी. It was literally like you know उनका ऐसा था कि उनका काम था and still she came, right? So she was like literally bunking वाली feeling आ रही है क्योंकि उनको कुछ code push करना था fraud में ताकि वो pipe run हो etc. So but we had a lot of fun. So इतना हम करते थे मतलब just to have you know these dishes. So that's some stories that you know and sometimes actually you know work trips when you go out with friends and then have dinner, explore multiple cuisines. मजा आता था. मतलब वहां पर ऐसा होता था कि of course आप lunch तो मिलता नहीं था ऑफिस में. सो एवरी डे लंच यूज टू बी अ बिग अफेयर. लाइक यू नो कहाँ जाना है लंच के लिए. बाय द वे दिस इज हाउ द गुआकामोले इज. सो मैंने आजकल मैं यही करती हूँ. आई लाइक अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट द एवोकाडो तो मुझे पूरा कंज्यूम करना पड़ता था. या ये गुआकामोले बना के यूज्ड टू पुट इन द फ्रिज एंड देन यूज्ड टू गेट सुपरबली यू नो ऑक्सीडाइज एटसेट्रा. तो अभी मैं काट के इसमें तो मैंने काफी लेमन जूस लगा के रखा था. आई पुट अ क्लीन रैप आई पुट इट इन द फ्रिज. तो जब भी मुझे चाहिए होता है मैं खा लेती हूँ. बट दैट्स मच बेटर बिकॉज आई एम ईटिंग फ्रेश. बट स्टिल ये ऑक्सीडाइज होता ही है. आई डोंट नो व्हाट्स रियली द राइट वे टू स्टोर इट. लॉट ऑफ पीपल सेड दिस इज द राइट वे. कोई कोई बोलते हैं कि डब्बे में बंद कर दो टिश्यू में रैप करके. आई डोंट नो, नथिंग इज वर्कड टिल नाउ. सो आई थिंक आई विल जस्ट स्कूप आउट the you know parts जो मुझे लग रहा है कि थोड़े काले हो गए. बाकी तो you can eat, it's not a problem. हाँ, so where was I? तो lunch used to be like you know कि कहाँ जाना है. and US में there are multiple you know क्या बोलते हैं restaurants and multiple cuisines वगैरह. तो हम जब पहले on site जाते थे just one sec, let me get a spoon. So हम जब पहले ऑन साइट जाते थे तो हमारे सीनियर्स जो होते थे वो एक शी वाज देयर एक लेडी थी. सो शी वाज आल्सो क्वाइट अ फूडी. तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी रेस्टोरेंट्स है वहां पर शी हैड मेड लेजिट. आई एम टेलिंग यू अभी उस समय मतलब वो बहुत ब्लेसिंग लगता था क्योंकि हमको पता नहीं है कहाँ खाना है. पर अभी लगता है कि शी वाज सच अ फूडी. शी हैड लेजिट मेड अ लिस्ट ऑफ यू नो 50 और रेस्टोरेंट्स जो आपको ट्राई करना है. उसमें क्या ट्राई करना है वो भी उसका लिस्ट उन्होंने बनाया हुआ था. जस्ट वन सेकेंड. सो मतलब ऐसे ऐसी चीजें तो हमको एक लिस्ट मिली होती थी कि हाँ अगर आप जितने भी दिन के लिए जा रहे हो तो ये टॉप चीजें ट्राई करना एंड देन वंस यू हैव कवर्ड तो बाकी सब आप कर सकते हो. और वहां पर लंच के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होता था. वी यूज्ड टू हैव समबडी हु वुड ड्रॉप अस बिकॉज वहाँ काफी लोग थे हमारे कॉलीग्स जो वहाँ काम करते थे. तो दे हैड अ कार. तो कम्यूट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. बट हाँ ये सब चीजें भी हमने की हुई है. सो I miss my, you know, when I used to travel to US, उस समय मुझे मतलब पसंद नहीं आता था मतलब because I cannot stay away from home or you know anywhere for long. And मुझे ऐसा 1 महीने के बाद ही लगता था oh my god I need to go home because इतना अलग माहौल होता है. Let me wash my hand. Oh, sorry. So I put the remove. So I'm not a people's person, but still I used to feel कि यार यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है. There's not a soul to be seen, and it used to be very treacherous.
तो पर्सनली आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ यूएस. मतलब मैं अपने वर्क ट्रिप्स में भी आई यूज्ड टू ड्रेड कि ये कब खत्म होगा. लाइक फर्स्ट 2 weeks फन, एब्सोल्यूट फन. में जितना जो कुछ खाने का होता है ना, एंड माई एब्सोल्यूट फन वॉज I used to get those big tubs of Haagen-Dazs and Ben and Jerry ice cream, stock my fridge, and रात को winters में take a tub of ice cream and अपनी favorite movie चला दो. Oh my god, what fun! So 2 weeks I used to enjoy. I used to eat a lot, like get everything from Walmart and जो भी यहाँ नहीं मिलता था, shopping, the वो क्या बोलते हैं आउटलेट मॉल्स, वहां जाते थे. बट 2-3 हफ्ते के बाद आई यूज्ड टू बी लाइक आई एम डन, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा. एंड चलो हमारा गुआकामोले भी बन गया है. लेट्स टोस्ट द ब्रेड. ओके, देयर इज अ स्लाइट चेंज ऑफ प्लान. Like everything else remains intact, but I'm going to make cold coffee as well. I have been craving a good cold coffee from like a week now. So आज बना ही लेते हैं. Milk, I need milk. Hold on. नो, मैंने कॉफी तो डाला ही नहीं. Hold on. I think 1 spoon बहुत हो जाएगा, because anyway this is rich, and little sugar. That should be good enough. Some ice. Chalo, this. Cool. This is done. इसको इसकी जगह पे रख देते हैं, वरना ये बाहर रहने से मुझे डांट पड़ेगी. ओके, we'll set this aside. अभी हमको ब्रेड भी टोस्ट करना है. ये 2 मिनट लगेगा, जल्दी से. और लास्ट वाले ब्रेड बचे. लास्ट वाले ब्रेड हमारे घर में कोई खाता नहीं. They are like, okay. So bread is toasted. Let's assemble our breakfast. Okay. Ooh. Chalo, breakfast is ready. Let's enjoy. I'll clean this up later, Mom.
Damn, Vani closed another client. ये पिछले हफ्ते वाली पिच है ना? तुझे क्या हुआ? ऑफिस में नए लोगों से मिलते कॉलेज से ऑफिस का ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. सो मैं मस्त टीवी देख रही थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मेक सम लंच. एंड आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुकिंग वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँ. सो broccoli is there, mushroom is there. So I'm thinking of making broccoli mushroom fry. मैं broccoli healthy खाने के चक्कर में ले तो आई, लेकिन अभी मुझे उसको खाने के लिए बहुत रोना आ रहा है. Broccoli actually tastes good, but it takes effort to eat it. So yeah, I think I'm gonna make broccoli stir fry with loads and loads of garlic, and I'm gonna have that for lunch. We're going to eat healthy because we've eaten a lot of unhealthy stuff. So we're going to eat healthy now. मेरा चलता रहता है. There are some people who had commented when I was eating like guacamole with croissant. ये मैदा के साथ ये वो. Dude, I mean whoever it is and whoever is seeing this video, जो मन है खाओ. हेल्दी रहना है. देयर इज अ लिमिट to which you can be healthy. I am not one of those people. I don't know what might happen in the future, but I'm definitely not one of those people who can go absolutely healthy. मतलब सिर्फ healthy चीजें खाएं. थोड़ी बैलेंस रहनी चाहिए. मतलब इंसान है हम बने हुए हैं आटा मैदा सब खाने के लिए. हाँ, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई, इस वजह से हमको कुछ इधर उधर कटौती करनी पड़ रही है. बट मेरा मुझे लगता है कि हमारा we are blessed that we can eat good food, we can cook food. Like that's one of the major things that differentiates us from animals. Like हमारे पास रॉ खाने के भी ऑप्शंस हैं, बट हम खाना को बना के उसको अच्छे से प्रेजेंट करके टेबल में प्लेट में ये सब करके खाते हैं. तो ये हमारे कुछ अलग गुण हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, हमको बाकी एनिमल से अलग करते हैं. सो जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा मकसद है अच्छा खाना खाना. एंड देयर आर सम पीपल आई नो दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ईटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. उनको खाने से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ खाते हैं बिकॉज उनको अपना टमी फिल करना है. उनको टेस्ट जैसी मतलब उनकी कोई चाहते नहीं है. बट अगर आप में है एंड यू आर नॉट लाइक दिस पीपल हु डोंट केयर व्हाट दे ईट, आई थिंक यू शुड एक्सपेरिमेंट. आई थिंक यू शुड ईट टेस्टी फूड. ईट हेल्दी बट ईट टेस्टी. कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. मतलब आजकल मुझे पता है आई माइट नॉट बी, माई हैंड्स आर हर्टिंग, आई एम नॉट right person for this because मैं काफी अनहेल्दी भी खाती हूँ. बट मुझे लगता है कि it's okay. I mean ठीक है, if as long as you don't have any issues, you don't have any problems, खाओ यार, सब खाओ, जो खा सकते हैं खाओ. उम्र के साथ बहुत सारी चीजें आप खा भी नहीं पाओगे. अब जैसे I'll tell you a very simple thing, right? Like my parents, they sleep pretty early. Like आजकल तो तब भी मेरी मॉम 10:30-11, मम्मी पापा 10:30-11 बजे तक जगे रहते हैं. बट मुझे वही लगता है कि हर उम्र में ना एक चीज होती है जो आप कर सकते हो, वो आगे जाके नहीं होगा. बिकॉज अभी जैसे मैं 1-2 बजे 3 बजे तक जग सकती हूँ, बट I know there'll be a phase in my life जब मैं जग नहीं पाऊंगी, and that will be an age factor. Like my parents, they can't even dream of staying awake beyond 11:30. But that's not something that is that happens with age. With age you sleep early, you get up early, and a lot of things, even despite being in a routine, might not work out. तो इसलिए मेरा आर्ग्यूमेंट हमेशा मम्मा के साथ रहता है कि आज मैं जग पा रही हूँ, मुझे जगने दो. बट बिकॉज with age there might be a situation where मैं जग ना पाऊँ. So let me enjoy the things that I can do now. Eventually I think सब ठीक हो ही जाता है. So all is well. enjoy life, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, खुश रहो. मतलब मुझे वही लगता है कि try to beat your circumstances by staying happy.
struggles and happiness, sadness, everything is part of life, and that is what makes life exciting. Wait, my hands are hurting. So मैं एक Instagram reel देख रही थी where I didn't remember the guy's name. I'm very bad with names and that's something that I have not been able to overcome because मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं रहते. But nevertheless, so उस बंदे ने बोला कि anything that is happening in your life, happiness, sadness, struggles, lows, highs, these are all ways to signify that you're living your life. If your life was all happy, it will just be a straight line, and anything which is a straight line is signifying that you're dead. So ye upar niche chadhav, happiness, sadness, these are all part and parcel of life, and we have to learn to live life with it. मतलब उसमें दुखी होना स्वाभाविक है. अगर आपके लाइफ में बहुत कुछ खराब चल रहा है, ऑफ कोर्स आप दुखी होगे, आप खुश नहीं हो सकते हो. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है ना कि अगर हम खुशी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि ओ माय गॉड, ये मेरे साथ इतना ये सब हुआ, वी शुड शो ग्रैटिट्यूड, तो उसी हिसाब से दुख को भी उसी हिसाब से हमको ग्रहण करना चाहिए कि अगर लाइफ में खुशियां आती हैं तो दुख भी आता है, स्ट्रगल्स होती हैं तो चढ़ाव भी आते हैं लाइफ में. हर चीज जो आपकी लाइफ में हो रही है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है. जब तक आप सीखते नहीं हो वो चीजें बार बार आपकी लाइफ में होंगी. काफी प्रवचन हो गया, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर नाउ डेज ऑफ माई हैंड्स हर्टिंग कि हमको खुश रहना चाहिए. एंड अगर आप खुश है तो आपके वो चेहरे पे दिखता है कि आप खुश है. आप मतलब आई हैव सीन दैट व्हेन आई स्ट्रेस माय स्किन बिकम्स so bad. I stress out and my skin breaks out, and it shows कि skin is just a mirror of how your body is. So yeah, I probably want to live 2025 with the motto that try and be happy, try and find a positive in every situation that you are in. जैसे भगवान आपकी लाइफ में खुशियां दे रहे हैं और आप खुश हो जाते हैं, दुख is also part and parcel of it. And जो हर उम्र का एक एक चीजें होती है जो आप हर उम्र में कर सकते हैं, जो बाद में जाके आप नहीं कर पाएंगे, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए. ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम करिए दैट यू आर हैविंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स और यू आर ड्रिंकिंग टू क्रेजी, यू आर स्मोकिंग क्रेजी. नो, कीप अ बैलेंस, बट डू एंजॉय लाइफ. Have take these experiences which you can take now and you might not be able to take later. So yeah, that's a lot of मन की बात that I said, but I think खाइए यार, जो खाना है खाइए, ऐश करिए. आपकी बॉडी अगर ले पा रही है तो खाइए, खुश रहिए और लोगों को भी खाने दीजिए. मैं अगर वीडियोस डाल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, आप मेरे शुभ चिंतक है, मैं समझ सकती हूँ, but don't you can come and give me a friendly suggestion, you can come and give me an advice. I'm all in. I'm always seeking for advices, suggestions, yeah, but don't come and say that hey, ये क्या है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, हेल्दी अनहेल्दी. मैं कभी भी कोई भी मील बहुत हेल्दी अनहेल्दी करके नहीं प्लान करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खाती हूँ. एंड देयर आर सम टाइम्स वेयर आई फील दैट yeah, these things are necessity, these vitamins, these minerals need to go in your body, तो मैं खाती हूँ. ऐसा नहीं है कि I'm very imbalanced, but yeah, I've been yapping from the past 8 minutes 18 seconds. Let me stop here. चलो काम पे लग जाते हैं. Okay, we've got these florets and इसको ब्लांच करना पड़ेगा. Of course ये पूरा तो आज नहीं खा पाऊंगी मैं. Okay, let's keep this and I think इतना खा सकती हूँ. I think Mama Papa also said that they will taste. So I think I'm gonna make this much. This I will leave for later.
थोड़ा और रख देती हूँ. I think cleaning the mushrooms is what is going to take me a lot of time. Oh God. क्योंकि ना मशरूम्स क्लीन करना हम थोड़ा, मेरी मम्मा ने थोड़ी अलग प्रोसेस हमें सिखाई हुई है, हमें मतलब मुझे. सो वी बेसिकली टेक दीज पील आउट, मतलब ये जो एक लेयर होता है ना, उसको हम निकाल देते हैं. इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, बाय द वे, जस्ट promoting my other channel on what is the right way to consume mushrooms or cook mushrooms rather. I love mushrooms and suddenly I think mushrooms के दाम बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, at least जो मुझे दिख रहा है. And then we'll wash it. Many people, what they do is that they put it in आटा and उससे ये सारी गंदगी निकालते हैं. Actually आप पहले थोड़ा wash भी कर सकते हो, but I was just feeling very lazy, so I just started peeling this. Chalo, I'll see you in a bit. This is going to take some time. That's lunch. So there is लौकी का सब्जी, भिंडी फ्राई, रायता. दिस इज आलू झींगा पोस्तो. दिस इज दाल फ्राई. ये है मटर और गाजर फ्राइड राइस. So that's the heavy platter for lunch. Looks super interesting and I'm excited to eat this. चाय बनाने के लिए दूध गर्म करना पड़ेगा. This is done. पापा की चाय पापा को दे देते हैं और ये है हमारी चाय. So just got done with chai. I don't know if chai was a good idea क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. Let me show you कितनी गर्मी हो रही है. Hold on.
let's shoot our video. उस समय मैंने सोचा था कि I will shoot the video, but parents came home and then they had to prepare lunch, so we'll get to making the broccoli and mushroom stir fry now. So ये mushroom मैंने काट लिए थे and these are the broccoli florets. Let's blanch them. Can you believe the dhoop? This is at 5
8:30 in the evening. God, I don't know what's going to happen in summer's peak summer, but yeah, I'm now just going to continue reading this book that I've started. Hopefully I'll be able to give a review of it soon. But मेरे साथ वही होता है कि मैं बहुत सारे बुक्स पैरेलली पढ़ती हूँ और वो ऐसे ही इलोंगेट होता रहता है ख़त्म होने के लिए. बट नेवरदलेस आई एम गोइंग टू चिल नाउ. थोड़ा फैन के नीचे बैठूंगी और थोड़ा राहत भरी सांस लूँगी, क्योंकि आई थिंक फॉर पास्ट 1 hour I have been on the run, kind of in the kitchen and making chai and making that broccoli and mushroom stir fry. So yeah, so that's been the scenario. So now I'm going to chill a little bit and read my book at peace. Time to edit some videos. चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियोस. होपफुली यू विल लाइक दिस व्लॉग एंड सी यू सून. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग.